Hello students, welcome to Anveshan, which is a completely free and fun educational resource. So today we are going to do chapter 8, a journey through the states of water. States यानी कि क्या? States यानी कि forms. 3 रूप है, 3 forms है. Solid form में पानी को बोला जाता है ice, और liquid form में तो पानी पानी होता है water, और gaseous form में पानी के फॉर्म को बोलते हैं वाटर वेपर. इन 3 स्टेट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेटिंग लेट अस बिगिन. तो यहाँ पे जो है एक बॉय है और एक गर्ल है. बॉय और गर्ल शिकंजी यानी कि लेमनेड पी रहे हैं. तो बॉय ने बोला भाई आइस और वाटर, आइस है शिकंजी में, आइस एंड वाटर आर डिफरेंट. और गर्ल ने बोला नो नो, these are the same things. So is the boy correct or is the girl correct? क्या लगता है आपको कौन correct है? Girl is correct. Why? Because really ice and water, यहाँ पे देखिए, ice and water are the 2 forms of the same substance and these forms are also called states. Now we'll discuss about the disappearing act of water. तो साइंस में कुछ कुछ मैजिक तो रहता ही है, बट साइंस का मैजिक ना विदाउट लॉजिक नहीं होता, राइट? सो we'll discuss about the water disappearing act through different situation. Now situation number 1. फर्स्ट कीजिए रेनी डे है, और रेनी डे में क्या होता है, अक्सर रास्ते में जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, वाटर पडल बोलते हैं ना उसको. तो पानी तो भर गया, लेकिन आप इवनिंग के टाइम पे जब देखेंगे रेन नहीं है, इवनिंग के टाइम पे देखते हैं कि पानी जो है उसका लेवल कम हो गया है, या कुछ कुछ गड्ढों में पानी है ही नहीं. तो पानी गया कहाँ? क्वेश्चन मार्क्स. सेकेंड सिचुएशन में क्या है, आपने अपना कप ऑफ मिल्क अच्छे से धो लिया ना. धो के आपका तो कप ऐसे तुरंत नहीं सूख जाता ना, थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं कप में. तो वो आपने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया कि आपका कप तो एकदम सूख गया है. तो ये पानी के ड्रॉपलेट्स जो कप में थे वो कहाँ गए? अगेन अनदर क्वेश्चन मार्क्स. थर्ड सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. आपने फास्ट फूड सेंटर में, या अगर आपकी मम्मा या पापा किचन में डोसा बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा पैन को ना ठंडा करना पड़ता है बाय स्प्रिंकलिंग वाटर. तो वाटर जो है जब पैन के सरफेस को टच करता है ना, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स ना इधर उधर भागने लगते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं. तो गायब कहाँ हुए? अनदर क्वेश्चन मार्क्स. फोर्थ सिचुएशन, आपने गीले कपड़े लिए और सुखाने के लिए टांग दिया. अब सुखाने के लिए तो टांग दिया, कुछ देर बाद जो है गीले कपड़े सूख गए. तो गीले कपड़े में पानी तो है ना, तो पानी गया तो गया कहाँ? तो इन सब का आंसर छुपा है एक पर्टिकुलर टर्म में जिसका नाम है इवैपोरेशन. लेट अस डिग डीपर इनटू दिस. तो यहाँ पे देखिए, लेट अस इन्वेस्टिगेट. यहाँ पे क्या किया है, एक स्टील की थाली ले ली है, स्टील प्लेट ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच के करीब पानी डाल दिया. नाउ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यू विल हैव टू ऑब्जर्व. और उसके बाद आपने देखा पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया. फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि पानी है ही नहीं. तो पानी गया कहाँ? प्रोबेबल आंसर वुड बी, अच्छा हो सकता है पानी हैड सीप्ड थ्रू द स्टील प्लेट. तो आप स्टील प्लेट के नीचे का सरफेस टच करके देखेंगे गीला है कि नहीं. तो आपने देखा गीला नहीं है, यानी कि क्या पानी गया तो एटमॉस्फेयर में गया ना, एयर में गया. So the changing of water into water vapor is called evaporation. तो यहाँ पे जो भी मैंने 4-5 situations describe किए, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें evaporation हो रहा है. आपके आसपास निरंतर evaporation हो रहा है. So यहाँ पे देखिए, let me annotate. Water gets converted into gaseous state called water vapor. तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इस चेंज को हम कहते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड evaporation.
So now we go on to the next मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री है यहाँ पे आवी और धीरव जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको लेमनेड बनाना है. नाउ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर and they take ice cubes in it. Now after a few minutes they will notice something very unusual. What they will notice, ये आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप ठंडा बॉटल फ्रिज से ले आते हैं, ठंडा कार्टन ऑफ मिल्क ले आते हैं, आपने कुछ देर बाद रखने के बाद आप नोटिस करेंगे ना कि कार्टन पे या वो ठंडे बॉटल के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे पानी के ड्रॉपलेट्स चिपके हैं. तो ये पानी का ड्रॉपलेट आया कहाँ से? ये भी एक मिस्ट्री है साइंस का. अब आई टोल्ड यू दैट साइंस का मैजिक होता है, बट साइंस का मैजिक विदाउट लॉजिक नहीं होता. सो लेट अस डिग डीपर इनटू द लॉजिक बिहाइंड इट. क्या लॉजिक है? देखिए, एक प्रोबेबल हाइपोथेसिस ये हो सकती है, हमने पहले भी पढ़ा है ना हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट एंड ऑल हमने चैप्टर 1 में किया है. सो यू आर ऑल थरो विद इट. तो अब एक प्रोबेबल हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि पानी जो है वो लीक आउट कर गया टम्बलर में से, हो सकता है. तो उसको हम टेस्ट करके देखेंगे. हाँ, तो अगर ऐसा नहीं है, सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है कि एनवायरनमेंट में ही, ग्लास टम्बलर के आउटर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण पानी जो है वो चिपक रहा है ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस से. लेट अस टेस्ट हाइपोथेसिस 1. तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए ना आप ये टेबल नोटिस कीजिए, टेबल 8.2. तो आपको बेसिकली फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आपको वो ग्लास टम्बलर लेना है ठंडा वाला, और आपको चढ़ाना है वेइंग बैलेंस पे. वेइंग बैलेंस पे आप फ्रीक्वेंट इंटरवल पे वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपको मास जो है वो कम नज़र आया, ज़्यादा नज़र आया, या सेम है मास टम्बलर का? मास जो है वो बढ़ेगा. मास बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एनवायरनमेंट से आ रहे हैं. ठीक है, अंदर के पानी से, अंदर के आइस से इफेक्ट नहीं हो रहा. Secondly, what you can do is you can put a level marking on the tumbler water surface. ठीक है, उस पे मार्क कर दिया. अब अगर पानी सीप आउट करता है, लीक आउट करता है, तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द लेवल ऑफ द वाटर विल ड्रॉप. लेकिन लेवल ऑफ द वाटर will not drop. You will observe that level of the water is not dropping. So what is actually happening over here? Environment में कुछ हो रहा है. तो क्या हो रहा है? Again, this is explained by a term called condensation, which is the conversion of water vapor into water. Okay? तो evaporation क्या था? Conversion of water into water vapor. और कंडेंसेशन क्या? उल्टा, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. तो होता क्या है, बेसिकली आपने जो ग्लास टम्बलर लिया उसका जो आउटर सरफेस है ना वो तो ठंडा है, और हमारे एयर में आपको पता है एयर का एक कंपोनेंट है विच इज वाटर वेपर. तो हमारे एयर में वाटर वेपर तो है ही है, राइट? तो वो वाटर वेपर जो है वो ग्लास के कूल सरफेस से कंटैक्ट पे आ जाता है, एंड एज सून एज इट गेट्स इनटू कंटैक्ट विद द कूल सरफेस इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसी को कहते हैं कंडेंसेशन. यहाँ पीछे आ जाते हैं कंडेंसेशन की डेफिनेशन पे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन of water vapor into its liquid state is called condensation. और ये condensation आप बहुत जगह ऑब्जर्व करते हैं. जैसे इवेपोरेशन निरंतर होता है, कंडेंसेशन भी आपके एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट निरंतर होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग में आप ड्यू ऑब्जर्व करते हैं, ओस ऑब्जर्व करते हैं लीव्स पे, फ्लावर्स पे, तो वो भी कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है. और अगर आपने कोई गरम सब्जी बनाई है और आपने वो गरम सब्जी पे एक स्टील का प्लेट लगा दिया, डाल दिया, मतलब ऊपर की ओर ढक दिया,
और इनफैक्ट अगर आपने पानी बॉईल किया है उसको भी आपने ढक दिया एक स्टील के प्लेट से, किसी भी प्लेट से इनफैक्ट, तो उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना वो स्टील का प्लेट उठा के उसके जो इनर सरफेस है उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वहाँ पे जो वाटर है सब्जी का या पानी का भी जो हम डायरेक्ट बॉईल कर रहे हैं, वो पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद वाटर वेपर क्या है, वो कूल सरफेस ऑफ स्टील प्लेट के साथ कांटेक्ट में आया और क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये है आपका कंडेंसेशन का एग्जाम्पल इन योर डेली लाइफ। आप भी कुछ खोज के लाइए, एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के याद करने हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द मेन एजेंडा ऑफ द लेसन, विच इज ऑफ कोर्स द states of water. What are the different states of water? Follow with me over here. In the solid state it exists as ice. Solid state में वो exist करता है कैसे फॉर्म में, ice फॉर्म में. On heating the ice melts and gets converted into liquid state, and on further heating the water gets converted into its gaseous state, right? तो इनको ना इन 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम नोट करते हैं, शेप, एबिलिटी टू फ्लो एंड एबिलिटी टू स्प्रेड। इन 3 बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। सो दिस पैराग्राफ, these 3 paragraphs are very important. Ice, solid state, क्या ये अपना शेप रिटेन करेगा? अगर मैं उसको प्लेट में रखूं, ग्लास में रखूं या किसी और चीज़ में रख दूं, तो क्या आइस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है? आप करके देखना, नहीं चेंज होता। सो सॉलिड रिटेन्स इट्स शेप, राइट? सो आइस ऑल्सो फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड रिटेन्स इट्स शेप. सो it retains its shape irrespective of the container in which it is placed, while water takes the shape of the container. अगर आपने पानी को ऑब्जर्व किया है, पानी को आप ग्लास में डालें और उसके बाद एक ग्लास बोल में डाल दें, उसके बाद एक मग में डाल दें, तो बेसिकली पानी वो शेप ले लेता है जो कंटेनर का है। वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता। वॉल्यूम याद है ना क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, राइट? तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन उसका शेप डिपेंड करता है ऑन द यूटेंसिल और ऑन द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. So the volume remains constant, but it takes up the shape of the container in which it is kept. So the water does not have a fixed shape. तो वाटर की एबिलिटी है क्या? फ्लो करने की, स्प्रेड करने की? Yes, definitely. Water flows and water spreads as well. Ice does not flow, does not spread. Now we come on to water vapor, which is the gaseous state of water. और क्योंकि गैस है, गैस में एक एबिलिटी है ना, काफ़ी हद तक वो स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड्स आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस. किचन में कुछ खाना बन रहा है, आपकी मम्मी को आपने कभी कभार बोला होगा ना, वाह मम्मी क्या बात है, आज तो मेथी के पराठे बन रहे हैं, क्या बात है, सरसों का साग बन रहा है, तो स्मेल आ जाता है ना नाक में. इट ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड इट comes through your nostrils and really refreshes your senses, right? तो वाटर वेपर भी क्योंकि गैस फॉर्म है ना, वो गैस की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. It exhibits a property of spreading out in the entire available space. Gas also do not possess a fixed shape. And water vapor exists even at room temperature. वो invisible होता है हमसे, but it exists, right? And the water that evaporates during processes like drying of clothes, mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us. और क्योंकि water vapor air में है, हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि काफ़ी humidity है. आज 95% ह्यूमिडिटी है, ऐसे हम बात करते हैं ना. ह्यूमिडिटी इज बेसिकली वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर. यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए सॉलिड के. यहाँ पे है स्टोन्स, वुड एंड ग्लास. लिक्विड के हैं मिल्क एंड ऑयल. गैस के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसे एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए. प्लस ऑल्सो यू हैव टू नो दैट वैक्स, oil and ghee,
also show different forms under different conditions. For example, कैंडल वैक्स की बात कर लेते हैं. कैंडल वैक्स क्या है? कैंडल वैक्स को अगर हम हीट करेंगे, कैंडल को हीट करते हैं, तो कैंडल को हीट करते हैं तो वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर कूल करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ अगेन, इट विल सॉलिडिफाई इटसेल्फ इनटू कैंडल वैक्स. अगर कोकोनट ऑयल को ऑब्जर्व किया है विंटर में, बॉटल में से निकाल सकते हैं, आराम से आ जाएगा हाथों में? नहीं आएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाता है ठंड में. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हम उसको फिर गर्म करते हैं, हम वार्म वाटर में रखते हैं बॉटल को, फिर हाथों से थॉ करने की कोशिश करते हैं, और तब जाके कोकोनट ऑयल जो है लिक्विडिफाई होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है. तो बेसिकली वैक्स, ऑयल, घी, ये सब जो है वो भी एक फॉर्म कन्वर्शन के एग्जाम्पल्स है. नाउ How can we change the states of water? A vital question. तो आइसक्रीम बनाते हैं ना हम घर पे कभी कभार, तो आप तब भी आप चेंज कर रहे हैं states of water. Now, let us annotate. So, if you have to change ice into water and water into water vapor, what we have to supply to it? Heat, of course. Heat से ये possible है. और अगर आपको उल्टा करना है कि अगर आपको फ्रीज़र में डालना है पानी, तो और वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ? इसमें पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो ये वैक्स और कोकोनट ऑयल का एग्जाम्पल जो है मैंने पहले ही बता दिया था. तो इसके हिसाब से क्या मतलब है? स्टेट्स ऑफ वाटर को हम चेंज कर सकते हैं. किस फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों फॉर्म्स में. ये तीनों फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल है, और ये फिगर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिगर, फिगर 8.5. नाउ लेट अस सी. सॉलिड मेल्ट्स इनटू व्हाट? सॉलिड मेल्ट्स इनटू व्हाट? सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड. सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड. तो ये लिक्विड कट गया हमारे ऑप्शन में से. नाउ लिक्विड undergoes some process to form something. अब क्या बचा? सॉलिड, लिक्विड, गैस बचा है ना. तो सी में क्या आएगा? गैस. सो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस. गैस हट गया. सो किस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस? आपको याद है? इवेपोरेशन, राइट. सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आएगा ई, यानी कि इवेपोरेशन. तो अब देखिए, अब उल्टा चलते हैं. गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड कैसे होगा? अभी पढ़ा था हमने, कंडेंसेशन, राइट. वाटर वेपर coming into contact with the cold surface and getting it converted into water droplets. So ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. सी, इसके लिए हम सी लिख रहे हैं. कंडेंसेशन भी हट गया हमारे ऑप्शन में से. अब क्या बाकी रहा? थर्ड. यहाँ पे क्या है? बी इज कन्वर्टिंग इनटू ए विच इज लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड. तो क्या करना है? फ्रीजर में रख दीजिए भाई. फ्रीजिंग इसका आंसर है. लिक्विड फ्रीजेस इनटू सॉलिड. तो ये हो गया आपका फिगर 8.5 कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. बाय बाय.